ओवरलोडिंग की समस्या की, जो कि बहुत गंभीर समस्या है। और ये समस्या ऐसा नहीं है कि आज ही की है। जब वाहन ओवरलोडेड होते हैं तो इनका आतंक सड़कों पर आसानी से देखने को मिल सकता है और ये समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। फरीदाबाद में ओवरलोडेड डंपर चालकों की करतूत जो है वो हमारे यानी कि हरियाणा न्यूज के कैमरे में कैद हो गई। और ऐसा पहली बार नहीं है कि ये ड्राइवर्स को कोई हाथ देता है तो ये ट्रक को टक्कर मारने की कोशिश करते हैं या फिर बैरिकेड फांदकर तोड़कर निकल जाते हैं। बहुत सी घटनाएं सामने ऐसी पहले आ चुकी हैं, अब भी लगातार आ रही हैं। अगर कोई सोचे कि कैमरे में कैद करके नंबर प्लेट से ट्रैक किया जा सकता है ट्रक को, तो ट्रक्स में नंबर प्लेट नहीं होती है। आतंक है पूरा का पूरा ट्रक माफियाओं का, लेकिन इस पर चोट कोई कैसे करे, सवाल यह है। बात करेंगे तमाम सवालों के ऊपर, लेकिन रिपोर्ट जरा पहले आप देख लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। हरियाणा में आए दिन ओवरलोडिंग की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन आज जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसे देखकर आप भी सहम जाएंगे। प्रदेश में ओवरलोडिंग करने वाले डंपर चालकों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उनमें प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं दिखता। धड़ल्ले से ओवरलोड कर रहे डंपर चालक ना तो प्रशासन की सुनते हैं और ना ही उनके जहन में प्रशासन का कोई डर रह गया है। मामला फरीदाबाद का है, जहां ओवरलोडिंग कर रहे डंपर चालक ने उस समय आतंक मचा दिया, जहां आरटीओ की टीम उसे पकड़ने पहुंची। अधिकारियों की टीम के साथ साथ हमारी टीम भी करीब 5 किलोमीटर तक डंपर का पीछा करते रही। माफिया है, पीछे गाड़ी लगी हुई है और उसके बावजूद गाड़ी को रोक नहीं रहा है। जो चालक है लगातार दौड़ाए जा रहा है और कहीं ना कहीं लगातार सायरन भी जो है दिया जा रहा है अधिकारियों की गाड़ी की तरफ से। लेकिन खनन माफिया कितना जो है दबंग है, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। बावजूद इसके डंपर चालक नहीं रुका। इसके उलट उसने गाड़ी की स्पीड को और बढ़ा दिया। साथ ही रास्ते में आ रहे लोगों की भी परवाह किए बिना गाड़ी को अंधाधुंध भगाता रहा। खनन माफिया कितना दबंग है, आज इसकी एक बानगी यहाँ फरीदाबाद में भी देखने को मिली है। जब आरटीए विभाग की टीम वहाँ ओवरलोडिंग डंपरों पर छापेमारी करने के लिए पहुंची, खनन माफिया कितना दबंग है, उस समय वो भागता रहा और वो जो अधिकारी हैं आरटीए विभाग के, वो उनका पीछा करते रहे। लेकिन डंपर चालक ने डंपर को नहीं रोका, उल्टा इनको जान से मारने की भी कोशिश की गई। साथ ही बीच रास्ते में डंपर को चलते वक्त ही खाली कर दिया और बिजली के जो खंभे लगे हुए थे उनको भी तोड़ दिया और वहाँ से मौके से फरार हो गया। हालांकि एक डंपर इन्होंने पकड़ा है। ये क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। नवीन जी, क्या हुआ आज पूरा वाकया? जैसे हमें सूचना मिली कि भाई यहाँ से ओवरलोड व्हीकल जा रहे हैं, हमने उनका पीछे चेज किया, जिसमें से 2 गाड़ियाँ हमारे सामने थी। एक गाड़ी को हमने पकड़ा है और एक गाड़ी का चेज करने के बाद उसने गाड़ी को, चलती गाड़ी को उसने खाली कर दिया और गांव में भगा ले गया, जिस कारण हम उसका चेज ज़्यादा पीछा नहीं कर पाए। के ऊपर चढ़ाने की कोशिश, बिल्कुल गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश करी है और जैसे ही हमारी गाड़ी उनको रोकवाने के लिए इशारा किया, हमारे जो जवान उन्होंने कोशिश की परंतु वो गाड़ी को भगा ले गए। कौन लोग हैं ये इतने दबंग, किस तरीके से, क्या लगता है आपको? ये तो हम क्या बता सकते हैं कौन लोग है, पर आपके सामने ही है ओवरलोड जो भी चल रहे हैं। जीपीएस कैसे बंद कर दिया है, गाड़ी कैसे बंद हो गई है? जीपीएस का ऐसा है कि ओनर, जो व्हीकल ओनर है, ओनर के पास होता है जीपीएस सिस्टम, वो अपने वहीं से सिस्टम से बंद कर देते हैं जीपीएस से, ताकि गाड़ी को लेके नहीं जा सके और भाई मजबूरी में गाड़ी को हमें छोड़ के जाना पड़े। लेकिन हमने जीपीएस का खुलवा दिया है और अब हम गाड़ी को, इसको ओवरलोड को क्या कुछ कार्रवाई होगी? अब मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो भी हमारी इसका जुर्माना बनेगा वो जुर्माना हम इस पे करेंगे। गाड़ी वाला भागा, उसका हमारे पास अगर कोई नंबर नहीं है, क्योंकि उसका आपने देखा कोई नंबर पीछे, आगे पीछे कोई नंबर नहीं थे, पर भविष्य में हमारी कार्रवाई जैसे इनके खिलाफ ऐसी चलती रहेगी। तो भविष्य में भी कार्रवाई ऐसे ही चलती रहेगी। और कहीं ना कहीं खनन माफिया कितना दबंग है, इसकी आज यहाँ जो उदाहरण देखने को मिला। और कहीं ना कहीं लगातार विभाग भी इस पर अंकुश लगाने के लिए जो है तत्पर है और लगातार कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी खनन माफिया बाज नहीं आ रहा। अवैध ओवरलोडिंग जो डंपर हैं वो चल रहे हैं सरेआम, तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर लगता है। ग्रामीणों ने इस हादसे को देखते हुए आरोपी डंपर चालक को पकड़ लिया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। इसके अलावा एक अन्य डंपर चालक को भी पुलिस के हवाले किया गया। कुल 3 ओवरलोड डंपर आरटीओ विभाग की टीम ने अपने कब्जे में लिए, लेकिन सवाल यही कि कब इन डंपर चालकों की दादागिरी पर लगाम कसेगी।
राजेंद्र धैया, फरीदाबाद, हरियाणा न्यूज। पूरी रिपोर्ट आपने देखी, मसले को समझा, मामले को समझा। और जो पैनल मेरे साथ है, परिचय करा दो। हमारे साथ गिलावत साहब हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और राजेंद्र दहिया जी हमारे साथ हैं, जो कि हमारे फरीदाबाद से संवाददाता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। पहले तो मैं गहलावत साहब आपके पास ही आना चाहूंगा। पूरी रिपोर्ट आपने भी सुनी होगी। और ओवरलोडिंग की समस्या ऐसी नहीं है कि ढूंढने से ही मिलती है। सड़कों पर जाइएगा, सुबह और शाम और रात को तो भरमार मिलेगी ओवरलोडेड ट्रक्स की। ना कोई नियम, ना कोई कायदे, ना कोई कानून, केवल जंगल राज की तरह ये लोग चलते हैं। कार्रवाई की जाती है, पकड़े भी जाते हैं, लेकिन हालात जो के त्यों हैं साहब। देखिए, ये जो समस्या है, ये बहुत पुरानी समस्या है। बहुत सालों से इस किस्म की ओवरलोडिंग हो रही है और ये समय समय पर रोकने की भी इनकी कोशिश होती रही। अब हमारी सरकार ने इसके खिलाफ कठोर कदम उठाने का फैसला किया है और कमेटियां बनाई हैं और जहां जहां जरूरी होगी पुलिस चौकी भी स्थापित करने का काम होगा। ये कल की जो घटना है, ये एक विशेष अभियान चलाया जिसके तहत 40 डंपरों को पकड़ने का काम किया और उन पे 25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। और रास्ते में जो 3 लोग सूचनाएं लीक करते थे, सूचनाएं देते थे, उनको भी गिरफ्तार करने का काम किया है। और ये सिर्फ रे लोग जो हैं, कईयों को तो मलाई मुंह लगी हुई है, वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से उनका धंधा चलता रहे, लेकिन ये धंधा अब नहीं चलेगा। अब सरकार बहुत एक्शन में है और सरकार किसी भी गैर कानूनी कार्य करने की इजाजत नहीं देगी। हमारी सरकार एक्शन में आई है। 3-4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हमारे गृह मंत्री और डीजीपी की मीटिंग हुई है। गहलावत साहब, सरकार कोई भी नहीं देती गैर कानूनी काम करने की इजाजत। सरकार की अनुमति देने के बगैर गैर कानूनी काम होते हैं और कमेटियां बना रहे हैं आप, स्वागत है आपका, लेकिन 8 साल से कमेटियां ही बन रही हैं सर, अभी तक कुछ ठीक हुआ नहीं है। नहीं, देखिए, हमने सोनीपत में भी पिछले 6 महीने में 450 डंपर जब्त करने का काम किया, 25 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया। अब हमारी सरकार ने पोर्टल बनाने का काम भी हुआ है। अब जो भी जुर्माना जिसको भी हम सीज करेंगे उसका पोर्टल पे आ जाएगा और दोबारा अगर वो पकड़ा जाएगा तो जितनी उसकी कीमत होगी उसकी आधी कीमत का जुर्माना लगने का काम होगा। देखिए, कोई भी सिस्टम में सुधार लाने के लिए समय तो लगता है, लेकिन अब कोई ढील नहीं दी जाएगी। हमने विशेष अभियान, आपका कहना है कि सुधार चल रहे हैं, अब कोई ढील नहीं दी जाएगी। और जो आज भी कल भी जो दोषी लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने का काम होगा। ठीक है, और हम किसी भी तरह की ढिलाई नहीं देंगे और ना ही लाइन ऑर्डर को। हमारे साथ रणवीर शर्मा साहब भी जुड़े हैं, पूर्व आईपी हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। ये जो ओवरलोडेड माफिया है, खासतौर पर जो डस्टिंग होती है या क्रशिंग का सामान होता है, कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग मटेरियल का, वो ट्रक्स में मिलता है। इन ओपन जो डंपर्स होते हैं, 12 टायरी, 18 टायरी, 22 टायरी, इस तरह से बोलते हैं। सरकार अपनी तरफ से कहती है हम खूब जुर्माना लगा रहे हैं, हम खूब सख्तियां कर रहे हैं, नाके लगाए जा रहे हैं, लेकिन इनका तो खुला आतंक चलता है। उनका कहना कि हम तो एंट्री दे करके आते हैं, नंबर प्लेट्स होती नहीं है, आप ट्रेस करेंगे तो कैसे करेंगे। मेवात की तरफ के अधिकांश ड्राइवर जो है वो रखे जाते हैं जिन्हें खुली इंस्ट्रक्शन होती है कि गाड़ी रोकनी नहीं है, कुछ भी करें तो। गाड़ी का एक्सीडेंट होते ही वो पहले कूद जाते हैं, तो पकड़े कैसे इन लोगों को? देखो, इसके अंदर जो इनको पकड़ने का तरीका है, ये एक ज्वाइंट एक्शन टीम का है। अकेले आप पुलिस के भरोसे छोड़ देते हो या आरटीओ के भरोसे छोड़ देते हो तो बात नहीं बनती है। सबसे पहले तो सरकार की विल पावर ये कंफर्म होनी चाहिए कि भी हमने ओवरलोडिंग बंद करनी है। दूसरा है प्रशासन, सिविल का भी और पुलिस का भी। इस प्रशासन को बहुत सख्ती से ये मैसेज दे जाए, किसी कीमत पे ओवरलोडिंग का सिस्टम नहीं चलेगा। तीसरा, आरटीओ और हमारी पुलिस की टीम, इनका ज्वाइंट एक्शन टीम साथ में मजिस्ट्रेट को भी साथ ले लें। इनकी अलग अलग टीम अलग अलग एरिया में बना के जहां जहां पुलिस के नाके लगे हुए हैं, पुलिस के नाके ऑलरेडी सेट हैं चारों तरफ,
हर एक जिले के अंदर, हर एक थाने के बाउंड्री के अंदर। तो ये जो टीमें हैं लगातार एक्शन में रहेंगी, लगातार एक्शन में रहेंगी, मजिस्ट्रेट के साथ भी और आईटीओ के साथ भी, और फिर पुलिस ऑलरेडी होगी उनके साथ, तो ये लोग काबू आएंगे। नंबर 2, ओवरलोडिंग के सिस्टम में चौथी जो बात आती है वो जाती है जुर्माने की, कि ऑन द स्पॉट जुर्माना हासिल किया जाए। अगर उसे आगे फिर, क्योंकि मजिस्ट्रेट भी वही होगा और आरटीओ भी वही होगा और पुलिस भी वही होगी, तो इस भुगतान के सिस्टम में जब ये चीज चलेंगी इस नाकों के ऊपर, तो ये भय या खौफ इनके अंदर आएगा। चौथी बात है इनकी यूनियन, लास्ट में जो बात आती है, यूनियन के जो लोग होते हैं उनको बिल्कुल ये कंफर्म कर दो भाई अब ओवरलोडिंग नहीं चलेगी किसी कीमत के ऊपर भी, और तुम्हारी भी बाई नेम जिम्मेवारी होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी यूनियन बनाई होती है, और यूनियन के चक्कर में जो है ना वो अपनी दूसरा जो पैसे का सिस्टम है वो सेटिंग कर देते हैं। ठीक है, चाहे वो प्रशासनिक डिपार्टमेंट कौन सा ही हो, पुलिस मतलब हो, दो बातें हैं, एक तो विल पावर, दूसरा फिर ज्वाइंट टीम होनी चाहिए सभी की, एक से काम नहीं बनेगा। ठीक है, बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है। मैं वेद प्रकाश विद्रोही जी के पास आता हूं, फिर मैं राजेंद्र दहिया से ग्राउंड रिपोर्ट जानूंगा। विद्रोही जी, आप क्या मानते हैं इस घटना पर? हटने का सवाल नहीं है, पूरे खुलेआम ओवरलोड ट्रक, डंपर दिन रात दौड़ते हैं, स्टेट हाईवे पे दौड़ते हैं, नेशनल हाईवे पे दौड़ते हैं, आम सड़कों पर दौड़ते हैं। जो हमारे साथी गहलोत जी ने बताया, यही बात 2017 में भी कही थी। 2017 में आरोप लगे थे कि 120 करोड़ रुपए पर मंथ की वसूली ओवरलोड डंपरों से होती है। आज के अध्यक्ष भाजपा के श्री ओम प्रकाश धनखड़, उस समय के कृषि मंत्री और पंचायत मंत्री, उन्होंने बाकायदा पत्र लिखकर यही आरोप मुख्यमंत्री के पास लगाकर भेजे थे कि 120 करोड़ रुपए की ओवरलोडिंग होती है, इसकी जांच होनी चाहिए। उस समय भी कहा गया जांच होगी, ओवरलोड ट्रकों की रोका जाएगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस समय की कथित जांच में 4 डीसी, 6 आरटीए बाई नेम दोषी पाए गए। आज तक उनके खिलाफ 5-6 साल हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई होना तो दूर की बात, जिन अफसरों के नाम आए थे उनको मलाईदार पोस्ट लगातार 5-6 साल से मिल रही है। चाहे वो पुलिस के अधिकारी हैं, उनमें 4 एसपीज के भी नाम आए थे, सबको लगातार बढ़िया मलाईदार पोस्ट मिल रही है, लगातार ओवरलोड डंपिंग जारी है। ये कह रहे हैं कि भाई नंबर नहीं है। अरे भैया, नंबर कैसे क्यों नहीं है, किसकी जिम्मेदारी है ये? स्टेट हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजाज हैं, हर जिले के अंदर पुलिस नाके हैं, तो जो बिना नंबर की गाड़ियां दौड़ रही हैं, कल हमने चालान कर दिए। आप चालान करने से क्या होगा? उन गाड़ियों को परमानेंट जब्त क्यों नहीं करते कि वे नंबर क्यों नहीं है? ठीक है। और उनके मालिकों को चिन्हित कर जेल में क्यों नहीं डालते? ये जो पकड़ने का भी जो खेल चलता है, ये केवल वसूली लेने के लिए चलता है, और एक ऊपर से दिखाने के लिए, एक ऊपर से आ जाता है कि इतना जुर्माना करना है। उस जुर्माने का जो फिक्स होता है जुर्माना कि हर महीने इतना जुर्माना करके ओवरलोड का भेजो, उस जुर्माने का वो कोटा पूरा करने के लिए होता है। दिल से, ईमानदारी से कहीं भी पुलिस प्रशासन, सरकार के नेता कोई भी इस ओवरलोडिंग को बंद नहीं कर रहा। सब मंथली ले रहे हैं, ऊपर से नीचे तक मंथली। ये बड़ा आरोप है। मैं जवाब लूंगा गहलावत साहब से इस बात का, लेकिन मैं एक बार राजेंद्र दहिया के पास पहले आ रहा हूं। राजेंद्र दहिया, जिस तरह से कही जा रही है कि बात की नकेल कसी जा रही है, जुर्माना लगाया जा रहा है, घटनाएं पहले से कम हुई हैं, बताइए जरा ग्राउंड रियलिटी क्या कुछ है? देखिए केशव, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज जो कहीं ना कहीं परिवहन मंत्री का गृह क्षेत्र है फरीदाबाद, और जब यहाँ ऐसे हालात हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में किस तरीके के हालात बने होंगे। सीधे तौर पर अगर मैं कहूँ
तो अधिकारियों के ऊपर भी कुचलने का उनको प्रयास किया गया। काफी देर तक उन्होंने गाड़ी उसके पीछे लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी जो अवैध ओवरलोडिंग की डंपर था वो नहीं रुका। बिजली के तारों को तोड़ता हुआ गांव में घुसा, तो ग्रामीणों ने उसको घेरा। उसके बाद वो जो है पुलिस को सौंपा गया। और बात करें भ्रष्टाचार की, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भ्रष्टाचारियों का काल, तो वो बात कहीं ना कहीं लगातार जो है, हालांकि आ तो रहा है, लेकिन पूरी तरह से कहें तो अभी कोई ऐसी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि लगातार जो है कोई ना कोई रास्ता जो अवैध रूप से कार्य करते हैं वो निकाल लेते हैं, और पूरे गांवों के रास्ते से ये पूरा का पूरा खेल खेला जा रहा है। तमाम ग्रामीणों ने भी इसको लेकर शिकायत की, तमाम सड़कों को उन्होंने तोड़ दिया है। वो मुख्य सड़कें जो हैं जहां पर आरटीओ अधिकारी रहते हैं मुस्तैद, वहां से ना जाकर ये लोग रूट डाइवर्ट कर लेते हैं, अपना अंदर अंदर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल केशव, मैं आपको बता दूं, इनके अंदर खौफ तो है, लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो रूट इन्होंने डाइवर्ट किया है वहां ना तो पुलिस होती है और ना ही आरटीए विभाग के कोई अधिकारी होते हैं। और करीब जो ग्रामीण बता रहे हैं, आए दिन वहां से सैकड़ों ओवरलोडेड डंपर गुजरते हैं। और लेकिन वहां पर जिस तरीके से जो पुलिस का एरिया है। जी ठीक है गहलावत जी, आप शेर तो वो सवा शेर। आपने आरटीओ की तैनाती की, आपने नाके लगाए, उन्होंने रूट ही चेंज कर दिया, गांव के अंदर से ले गए। अब गांव की गलियों में कहां लगाइएगा पुलिस अधिकारियों को? तो वार कहीं और करने की जरूरत है, और कर कहीं और रहे हैं आप लोग। देखिए, जैसे जैसे जानकारी मिलेगी, चाहे वो कहीं से भी जाए, उनका वहीं इंजाम होगा, वहीं उनको पकड़ने का काम करेंगे। ये तो चोरी करता है, तो उसकी कभी ना कभी तो सूचना मिल जाती है। उनके रास्ते भी पता, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनके रास्ते भी पता कर रही है। ये नहीं है कि वो बहुत लंबा समय, चोरी का रास्ता जो है वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन चल सकता है, इसके ज्यादा लंबा नहीं चल सकता। और जहां भी जरूरत होगी वहां भी हम अपनी फोर्स लगाएंगे। और दूसरे हमारे मित्र ने, जो कांग्रेस के वेद प्रकाश विद्रोही जी है, उन्होंने सारी बात कही कि ऐसे पैसे इकट्ठे होते हैं, ऐसे होते हैं। हमारे राज में नहीं होते, ये कांग्रेस के राज में होते थे, इसलिए इनको पता है। इनको सारी की स्टोरी के रास्तों का, क्योंकि ये लोग करते थे, इनको इसलिए पता है। और इन्होंने डीसी का दूसरे लोगों का नाम लिया, तो ये नाम भी बता दें। ऐसी बात होगी तो मैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाऊंगा और कहूंगा भाई ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, कार्रवाई करी जाएगी। ये कहना, देखिए मुंह के आगे तो खाली मैदान है, आप कुछ भी कह सकते हैं, विपक्ष के आदमी का काम होता है आरोप लगाना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोई खिलाफत के लिए खिलाफत नहीं करनी चाहिए। उनके पास कोई सुझाव है, ये तो है नहीं है अभी कोई बीजेपी के राज में ऐसी घटनाएं हुई हैं, ये तो कांग्रेस के राज में भी होती रही। ये तो देखिए एक सबका साझे की लाइन ऑर्डर की चीज है। कोई अगर उनकी जानकारी में है तो उनको भी बताना चाहिए। खाली ये कहना कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, अरे भाई ये तो सारी बातों का आपको अच्छे से पता है। हमारी तो सरकार थोड़े दिन की, आपने तो 60 साल तक चोरी की है, आप बता सकते हो, अच्छे से बताओ। और जो ये सुझाव देंगे हम इनका सुझाव भी मानेंगे, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हम इस ओवरलोडिंग को हर हालत में रोकने का काम करेंगे। रणवीर शर्मा जी, जब समस्या बहुत पुरानी है, बहुत खतरनाक है, तो क्यों ना एक समाधान निकाला जाए। भाई ओवरलोडेड वाहन जो हैं वो भी तो चल ही रहे हैं ना सड़कों के ऊपर, और काम कर रहे हैं, जहां पर सामान पहुंचाना है वहां पर पहुंचा रहे हैं। तो इन ओवरलोडेड की जो क्षमता है, मतलब किसी ट्रक की, उसे बढ़ाने में क्या परेशानी है? क्या उसे बढ़ाया भी जा सकता है ताकि जो चोर रास्ता है वो रास्ता क्लियर हो जाए सबके लिए? देखिए, अब 2-3 रास्ते निकल सकते हैं। पहला रास्ता तो मैंने बताया था कि सरकार की एक विल पावर होनी जरूरी है, हमें ये काम खत्म करना है। दूसरा जो हमारा व्हीकल रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उस रजिस्ट्रेशन में हर एक के नाम नंबर होते हैं, गांव भी होता है, उसका पूरा एड्रेस भी होता है। नंबर 3 ये एरिया डिमार्केशन होता है, एरिया डिमार्केशन होता है। उस एरिया डिमार्केशन के अंदर जो है ना, आपका पता होता है कहाँ कहाँ पे ओवरलोडिंग जा सकती है। और नंबर 4 जो आप बात कह रहे हैं ओवरलोडिंग को बढ़ाने की, अगर ओवरलोडिंग हम बढ़ा देते हैं, वो डिपेंड करता है किस प्रकार की ओवरलोडिंग है। अगर वो तूड़ी की ओवरलोडिंग है तो उसको नहीं बढ़ा सकते। तो तूड़ी के ट्रक चलते हैं, वो तो बहुत ज्यादा फैल जाएंगे, सारी सड़कों घेर लेंगे।
जहां तक सवाल डंपर का है, पत्थर ढोने का है या रोड़ा ढोने का है, उसकी अगर ओवरलोडिंग करते हैं तो वो जो सड़क जिसकी मेंटेनेंस करनी होती है वो सड़कें टूट जाती हैं, खासकर छोटी सड़कें, हाईवे भी खराब होते हैं ओवरलोडिंग से, और बड़ी सड़कें भी। शर्मा जी चल तो अब भी रहे हैं, ओवरलोडेड तो अब भी चल रहे हैं, उन्हीं सड़कों पर चल रहे हैं। मैं केसर जी मान रहा हूँ, तो जो सरकार मजबूरी होती है उसमें बता रहा हूँ कि भी एक तो वो सड़कों का अगर उसको ओवरलोडिंग उसको उस जगह उसको बढ़ा देते हैं, उसमें बढ़ा देते हैं, तो उससे जो छोटे ट्रक वाले हैं वो ऑब्जेक्शन करते हैं। हमने ये सारी चीज ट्राई की है। हाँ, नहीं इसमें एक पॉइंट जो आप कह रहे हैं जो स्टोन क्रशिंग वालों का है, उनका एक पॉइंट ये भी है कि अगर हम अंडरलोड चलते हैं तो बचत कुछ निकलती नहीं है, उल्टा जेब से ही लगाना पड़ता है। तो उनका कहना कि ओवरलोडेड चलना हमारी मजबूरी है। ओवरलोडिंग चलना उनकी मजबूरी है, इसलिए वो अब ये छोटे ट्रक चलते थे, अब इन्होंने बड़ा ट्राला ले लिया जो 20 टायर के और 22 18 टायर के वाले चलते हैं। तो उस ओवरलोडिंग का ठीक है, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है, मैं 20-20 सेकंड का फाइनल कमेंट ले रहा हूं एक बार सभी से। दहिया साहब, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं, राजेंद्र दहिया जी। राजेंद्र दहिया, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बताइए। एक फाइनल कमेंट केवल 20 सेकंड में बताइए। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो अभी बात कही है इसको रोकने का तरीका केवल केशव यही है, क्योंकि जिस थाना क्षेत्र से डंपर गुजरते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस को ना पता हो। पुलिस अगर उन पे ध्यान रखे और सीधा आरटीए विभाग को साथ लेकर जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी इन्होंने बनाई है, तुरंत उनको सूचना दी जाए और मौके पर ही इनको पकड़कर इनके चालान किए जाए या इनकी गाड़ियों को जब्त किया जाए, तो कहीं ना कहीं ये अवैध लोडिंग का जो खेल है वो विद्रोही जी, फाइनल कमेंट बहुत जल्दी से। विद्रोही जी। केशव जी, तो आपने मुझे टाइम कम दिया, चलो आपकी मर्जी, पर मैं कह रहा हूं गहलोत साहब ने हम पर आरोप लगाया कि भाई हमारे राज में होता है। हाँ ठीक कह रहे हैं, ये 2016-17 में हरियाणा में हमारा राज था और खट्टर जी हमारे मुख्यमंत्री थे और धनखड़ साहब कांग्रेस के मंत्री थे। ये कह रहे हैं कि मुझे बताओ, मैं मुख्यमंत्री को बता दूंगा। अरे आपके मंत्री ने कहा 120 करोड़ रुपए की हर महीने वसूली होती है, सरकार ने जांच करवाई, सरकार के पास रिपोर्ट है, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? और केवल डंपरों की तो ओवरलोडिंग नहीं हो रही, सारे ट्रकों की ओवरलोडिंग हो रही है, सारे माल ढोने वाले बड़े बड़े ट्रालों की ओवरलोडिंग हो रही है, वो हाईवे पर भी गुजरते हैं, नेशनल हाईवे पर भी गुजरते हैं, उनसे वसूली हो रही है। आप जब तक सारी ओवरलोडिंग को नहीं रोकोगे, वसूली को नहीं रोकोगे, मंथली को नहीं रोकोगे, ओवरलोडिंग कैसे रुकेगी? ठीक है, फाइनल कमेंट गिलावत साहब जल्दी से। देखिए, ये ओवरलोडिंग रोकने के लिए और लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमें जो भी जितना भी जरूरी होगा सख्त से सख्त कदम उठाने का हम काम करेंगे, और हम किसी भी तरह की किसी को भी अब ये परमिशन नहीं देंगे कि वो गैर गतिविधियों में काम करे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी, रणवीर शर्मा जी, राजेंद्र दहिया, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।